हाय एंड वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। तो लास्ट पार्ट में हमने अरेनियस थियरी एंड जनरल जो टर्मिनोलॉजी होती है एसिड बेस के बारे में, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एसिड एंड बेस की, वो पढ़ा था। और इस वीडियो में हम ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थियरी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लिमिटेशंस देखे थे कुछ अरेनियस थियरी के कि कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं, किस किस चीज़ों को ये प्रूव नहीं कर सकता। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी क्या उन चीज़ों को प्रूव कर पाती है या नहीं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उसी के साथ साथ जो एसिड एंड बेसिस के एग्जांपल्स होते हैं उसे भी हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अ ब्रॉडर डेफिनेशन दैन अरेनियस। लॉरी ब्रॉन्स्टेड जो थ्योरी होती है ना, तो वो अरेनियस से थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉडर डेफिनेशन देती है। मतलब जो कॉन्सेप्ट हम अरेनियस थियरी से प्रूव नहीं कर पाते हैं वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी से प्रूव कर पाते हैं। So as per Bronsted-Lowry theory, what is an acid? So acid is a hydrogen ion donor, that we can say H plus or proton, and base is a hydrogen ion acceptor. तो अरेनियस के मतलब अरेनियस की जो थ्योरी थी, अकॉर्डिंग टू दैट acid is a base which when dissolved in water it gives hydrogen ion, and base is a substance which when dissolved in water it gives hydroxyl ion. तो ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। तो एसिड क्या होता है एज पर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी? एसिड वो सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देता है, छोड़ देता है। और बेस क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयन को मतलब दूसरे तरफ से अगर आ रहा है ना हाइड्रोजन, तो उसे पकड़ के रखता है, उसे एक्सेप्ट करता है। तो एज पर ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, एसिड इज हाइड्रोजन डोनर एंड बेस इज हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर। और ये जो एसिड एंड बेसिस जो होते हैं वो भी ऑलवेज पेयर्स में आते हैं, ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थियरी कहती है। अब कैसे? लेट्स सी। अब जैसे कि HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में डिज़ोल्व होता है तो वो वाटर में क्या करेगा? प्रोटॉन रिलीज करेगा। एसिड है, पता है ना, हमें पहले से ही पता है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थियरी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले से ही पता है कि HCl इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये जो एसिड है, तो एज पर लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी ये क्या करेगा? एसिड क्या करते हैं? एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी अपना एसिड का जो प्रोटॉन है वो डोनेट करना होगा आइडियली टू प्रूव लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी। तो ये क्या करेगा? अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो डोनेट करने के बाद अब ये तो पानी में डिसॉल्व किया हुआ है हमने, तो क्या होगा? ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ना, H2O मॉलिक्यूल, तो ये H2O मॉलिक्यूल क्या करेगा? इसने जो अभी अभी हाइड्रोजन डोनेट किया है ना, इसे एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे। तो ये H2O कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O में, हाइड्रोनियम आयन में। और इसका जो H चला जाएगा, ये क्या रहेगा फिर? Cl-, एक्वियस फॉर्म में ही रहेगा ये, Cl- डिजॉल्व फॉर्म में। क्लोरीन क्या होता है? वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। तो वाटर क्या बनेगा? वाटर बनेगा हाइड्रोनियम आयन। अब जैसे कि इसने कहा है कि एसिड एंड बेसिस ऑलवेज कम्स इन पेयर्स, ठीक है। तो ये तो है एसिड, पहले से ही पता है हमें। तो ये क्या होना है? ये होना है बेस। अगर ये एसिड है तो ये क्या होगा? ये होगा बेस। HCl is a acid and H2O is a base. We know that water is neutral. It is neither acid nor base. But to prove Bronsted-Lowry theory, we have to assume that if HCl is an acid, then H2O should be base. Just to prove Bronsted-Lowry theory. Bronsted-Lowry theory क्या कहती है कि एसिड एंड बेस जो होते हैं वो ऑलवेज पेयर्स में आते हैं। अगर H प्लस डोनेट करने वाला सब्सटेंस एसिड है तो H प्लस एक्सेप्ट करने वाला सब्सटेंस क्या है? वो है बेस। सो हेयर इन दिस एग्जाम्पल HCl is a acid and water is a base. Understood? Well, very well. Then here, as we have concluded that water is a base and it makes hydronium ion. So why ammonia is a base? अब अरेनियस थ्योरी में हमने देखा था कि अमोनिया बेस क्यों है, ये हम प्रूव नहीं कर पाए थे, क्योंकि एज पर अरेनियस थियरी वाटर जब एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो H प्लस देता है, एंड
बेस जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अब अमोनिया बेस है, राइट, लेकिन अमोनिया में ऑक्सीजन तो है ही नहीं, OH माइनस जो आयन होता है वो रिलीज करने के लिए वाटर में, लेकिन फिर भी अमोनिया इज़ अ बेस, एवरीवन नोज। तो ये प्रूव नहीं कर पाए थे अरेनियस। तो विद द हेल्प ऑफ लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी वी कैन प्रूव दैट। हाउ? लेट्स सी। अमोनिया कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ बेस बाय यूजिंग ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। नाउ कंसिडर दिस रिएक्शन। अब ये है अमोनिया, NH3 क्या होता है? ऑलवेज टू रिमेंबर दैट NH3 इज अमोनिया एंड NH4 इज अमोनियम। NH3 is ammonia and NH4 is ammonium ion. एंड ये जो अमोनिया है ये किस में डिज़ोल्व हुआ है? वाटर में। तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हमें यहाँ पे मिल रहा है अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी क्या कहती है? एसिड वो सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन लूज करता है और बेस वो सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। अभी मुझे बताइए आप यहाँ पे कि यहाँ पे एसिड कौन है और बेस कौन है? एज पर ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन। अब यहाँ पे प्रोटॉन किसने डोनेट किया है? प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन, ओके। तो यहाँ पे वाटर ने क्या किया है? हाइड्रोजन आयन डोनेट किया है। H2O से क्या बना है? ये बना है OH माइनस। और NH3 ने क्या किया है? NH3 ने एक्सेप्ट किया है इसका जो वाटर का जो प्रोटॉन है ना, ये NH3 ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, जो जाके बना है NH4 प्लस। अभी जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन वो क्या होता है? वो होता है बेस। सो अमोनिया इज़ अ बेस। और जिसने डोनेट किया है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एसिड। सो इन दिस एग्जाम्पल अमोनिया इज़ अ बेस एंड वाटर इज़ अ एसिड। तो जो चीज़ें हम अरेनियस थ्योरी के थ्रू प्रूव नहीं कर पाए थे वो हम ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी की मदद से प्रूव कर पा रहे हैं दैट अमोनिया इज़ अ बेस। इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए दैट वाई अमोनिया इज़ अ बेस। सो दैट टाइम यू शुड बी एबल टू आंसर ना, वाई अमोनिया इज़ अ बेस। So you can answer now it very well. Ammonia is the hydrogen ion acceptor. Here in this example you can see that ammonia is a hydrogen ion acceptor. ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल से ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एक्सेप्ट करके क्या बन रहा है? अमोनिया आयन बन रहा है, अमोनियम आयन बन रहा है, सॉरी। एंड वाटर इज द हाइड्रोजन आयन डोनर। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये डोनेट कर रहा है और वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? वो है एसिड। एंड अमोनिया जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है बेस। दिस causes the hydroxyl concentration to be greater than in pure water and the ammonia solution is basic. अब ये जो इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पे, अमोनिया हाइड्रोजन ले रहा है, वाटर हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, तो इससे क्या हो जाता है कि हाइड्रोक्सिल आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो यहाँ पे ग्रेट हो जाता है, मतलब बहुत बढ़ जाता है वाटर सॉल्यूशन में। और वाटर क्या हो जाता है? अमोनिया का सॉल्यूशन क्या हो जाता है? फिर बेसिक हो जाता है नेचर में। A conjugate base is the remainder of original acid and after it donates its hydrogen ion. अब पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि लेट मी ड्रॉ कि NH3 प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या होता है? अ कॉन्जुगेट बेस इज द रिमाइंडर ऑफ ओरिजिनल एसिड। एसिड क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है। तो यहाँ पे कौन है एसिड? यहाँ पे वाटर इज अ एसिड। और वाटर एसिड डोनेट करने के बाद क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस, CP, कॉन्जुगेट बेस। एसिड ने हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद क्या बन जाता है? OH माइनस बन जाता है, राइट। हमने पिछली जो रिएक्शन थी वहाँ पे देखा था। तो वो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है? ओरिजिनल एसिड, ओरिजिनल एसिड। H2O is a original acid
और हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के बाद ओरिजिनल एसिड में जो बचता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस. So conjugate base is the remainder of original acid after it donates its hydrogen ion. A conjugate acid is the particle formed when the original base gains a hydrogen ion. अब vice versa. हमने क्या देखा था एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि NH3 प्लस H2O. तो यहाँ पे ओरिजिनल बेस कौन है? ओरिजिनल बेस इज NH3, अमोनिया. वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है हाइड्रोजन आयन को, और वो क्या बन जाता है, अमोनियम आयन NH4 बन जाता है. अब जैसे कि हमने देखा ये है ओरिजिनल एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन बन जाता है, तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है OH माइनस आयन, राइट. तो अब कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, ये तो है ओरिजिनल बेस, तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा NH4. ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट एसिड. समझ में आ रहा है आपको? जो ओरिजिनल एसिड एंड बेस है, ओरिजिनल एसिड एंड बेस कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे. और इसके बाद डोनेशन करने के बाद एंड एक्सेप्टेंस करने के बाद हाइड्रोजन आयन का क्या होगा, यहाँ पे इंटरचेंज होगा. ये क्या है, ये है ओरिजिनल एसिड, ये पूरा क्या है, ये है ओरिजिनल बेस. तो यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन NH3 एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनता है, NH4. NH4 क्या है फिर, कॉन्जुगेट एसिड, और वाटर ने अपना हाइड्रोजन छोड़ दिया. छोड़ देने के बाद क्या बच रहा है, OH माइनस आयन. तो OH माइनस आयन क्या है, कॉन्जुगेट बेस. इतना सिंपल है ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस. बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है ये कि क्या कॉन्जुगेट एसिड है, क्या कॉन्जुगेट बेस है. तो अगर इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है. अगर आपको इस बार भी समझ में नहीं आया है तो नो प्रॉब्लम, आप रिपीट करके भी देख सकते हैं. ठीक है. Thus, a conjugate acid-base pair is related by the loss or gain of a single hydrogen ion. NH3 प्लस H2O का जो रिएक्शन हमने देखा था तो उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट एंड लूज हो रहा है. कोई तो डिलीट कर मतलब डोनेट कर रहा है और कोई एक्सेप्ट कर रहा है. सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन की वजह से ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस का पेयर फॉर्म हो रहा है. केमिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं. दे आर वीक एसिड और बेसिस दैट हैव अ डिफरेंट कलर फ्रॉम देयर ओरिजिनल एसिड्स एंड बेसिस. केमिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वीक एसिड या फिर बेसिस होते हैं जिनका ओरिजिनल एसिड से या फिर बेसिस से जो ओरिजिनल कलर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. दैट आर नोन एज केमिकल इंडिकेटर्स. सो आई होप आपको यहाँ तक लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी पता चल गई होगी. अमोनिया को बेस क्यों कहा जाता है, मतलब अमोनिया हम एक बेस है वो किस तरह से प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, ये भी हमने पढ़ा. और कॉन्जुगेट एसिड बेस जो होता है वो भी आपको समझ में आ चुका है. आई होप दिस. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट मी, आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड यू इन डिफरेंट मैनर. तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. So this is the general equation of conjugate acid and base pair example. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं HA, what is this? This is a acid. H2O क्या है यहाँ पे, बेस. और ये जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन, वो क्या फॉर्म हो रहा है, कॉन्जुगेट एसिड. एंड A, ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये है कॉन्जुगेट बेस. कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, अभी अभी हमने सीखा है. रिमाइंड कीजिए कि कॉन्जुगेट बेस क्या होता है. ओरिजिनल एसिड के हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के बाद जो रहता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस. अब यहाँ पे ओरिजिनल एसिड क्या है, HA ने क्या किया, हाइड्रोजन डोनेट किया. डोनेट करने के बाद जो बचा वो क्या बना, कॉन्जुगेट बेस. ये क्या है, बेस. वाटर इज अ बेस हियर इन दिस रिएक्शन. वाटर ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया. तो ये क्या है, ओरिजिनल बेस. ओरिजिनल बेस क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है.
और एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है वो क्या होता है, वो होता है कॉन्जुगेट एसिड। एक बार फिर से आपको समझा दे रही हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको पहले टाइम, लेकिन इसके लिए अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट करके देखिए, स्लो मोड में देखिए, ठीक है। ये जो HA है ये क्या है, ये है एसिड। एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं। बेस क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करते हैं। हाइड्रोजन आयन जब एसिड डोनेट करते हैं तो क्या बचता है, ओरिजिनल एसिड जब हाइड्रोजन डोनेट करते हैं तब बचता है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या है, अब फॉर एग्जांपल ये है ओरिजिनल एसिड, इसने हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, क्या बचा सिर्फ A, तो वो क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस। और ये है ओरिजिनल बेस, वाटर, वाटर इज अ ओरिजिनल बेस। ओरिजिनल बेस ने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया तो वो क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। सो हाइड्रोनियम आयन इज अ कॉन्जुगेट एसिड एंड A is a conjugate base. Again have a look in this another reaction. So here in this reaction we have ammonia and we have water. Here B stands for base and A stands for acid. B stands for original base and A stands for acid. What does acid do? Acid क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं। बेस क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर है ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है। डोनेट करने के बाद इसमें क्या बचेगा, OH बचेगा। तो ये OH क्या है, ये है कॉन्जुगेट बेस। ओरिजिनल एसिड ने हाइड्रोजन डोनेट किया तो क्या बचता है, हाइड्रोजन बेस, हाइड्रोक्सिल आयन बचता है, वो है बेस, कॉन्जुगेट बेस। और ये जो NH3 है, जो एक्चुअल बेस है, ओरिजिनल बेस, वो क्या करता है, वो ये हाइड्रोजन आयन जो है ये एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद जो आयन फॉर्म होता है NH4, वो क्या होता है, वो होता है कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या होता है, ये होता है कॉन्जुगेट एसिड एंड ये होता है कॉन्जुगेट बेस। जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना एक्सप्लेन करके, NH3+H2O, यही अभी यहाँ पे फिर से दिखा रहा है दैट इट इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। इट इज़ अ जस्ट एग्जाम्पल ऑफ द जनरल इक्वेशन। अब अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज एसिड। ये जो HCl है ये क्या है, ओरिजिनल एसिड। H2O क्या है, ओरिजिनल बेस। अब H2O में HCl ने अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया तो वो क्या बना, H3O। H2O ने क्या किया, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, बना क्या, H3O। तो H3O ये जब बना तो ये क्या फॉर्म हुआ, कॉन्जुगेट एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया, ये जो ओरिजिनल एसिड था, ओरिजिनल एसिड ने अपना हाइड्रोजन तो डोनेट कर दिया, फिर क्या बचा इसमें, इसमें सिर्फ बचा क्लोरीन, तो ये क्या हुआ, ये हुआ कॉन्जुगेट बेस। तो इतना सिंपल है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, जो अभी अभी हमने एक एग्जांपल से देखा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो वाटर है ना, ये यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ बेस। यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे ये क्या एक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ एसिड, यहाँ पे एज अ बेस। तो आप पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है, मॉलिक्यूल तो एक ही है वाटर, क्या एसिड भी है बेस भी है। तो क्या होता है ना कि वाटर जो है वो एज पर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थियोरी एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एम्फोटेरिक मतलब क्या, जो एसिड या फिर बेस दोनों ही हिसाब से एक्ट करते हैं, दोनों की तरह भी एक्ट करते हैं, वो होते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अ सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड बेस एज वाटर शोज। वाटर क्या करता है, एसिड की तरह भी एक्ट करता है और बेस की तरह भी एक्ट करता है। यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे बेस है, इसीलिए वाटर क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अ सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड बेस एज वाटर शोज। Now next theory, that is Lewis acids and Lewis
बेसिस। अब लेविस कौन थे? वो थे एक साइंटिस्ट जिनका फुल नेम था गिलबर्ट लेविस। उन्होंने क्या किया? ही फोकस्ड ऑन द डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अरेनियस ने क्या किया? वाटर में डिजॉल्व किया। वाटर में डिजॉल्व होने के बाद जो सब्सटेंस H+ आयन देता है वो एसिड, जो OH- आयन देता है वो बेस। एज पर ब्रोंस्टेड-लॉरी थियोरी, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है वो एसिड, जो एक्सेप्ट करता है वो बेस। एंड लेविस एसिड बेस की जो थियोरी है वो टेल करती है कि ये जो एसिड एंड बेसिस होते हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या फिर डोनेट करते हैं। तो उसकी मदद से हम एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं ये समझने वाले हैं। सो एज पर लेविस थियोरी, लेविस एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं? लेविस एसिड। और इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करते हैं वो कौन होते हैं? बेस। So most general of 3 or definition, acid don't even need hydrogen. तो ये जो लेविस एसिड की और बेस की थ्योरी है, यहाँ पे हाइड्रोजन की ज़रूरत ही नहीं है डोनेट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए इसे डोनेट करने के लिए एंड एक्सेप्ट करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से एसिड्स एंड बेसेस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस क्या होते हैं उनके, ये बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए यार। हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट भी अचीव करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।